देखो एक बार हम लोग जो सीलिंग प्राइस है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। सीलिंग प्राइस या तो फिर मैक्सिमम प्राइस, जो भी बोलो। मेनी टाइम्स गवर्नमेंट फिक्स द maximum price in order to freeze the price of a particular commodity. This maximum permissible price is known as price ceiling, क्योंकि वो भी permissible होना चाहिए। Price ceiling is the maximum legal price which the supplier can charge for a particular goods or service. एक particular goods और service के लिए एक प्रोड्यूसर जितना मांग सकता है मैक्सिमम, वही क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ लेना है। अब देखो ये वाला, लेट अस अंडरस्टैंड द इंप्लीकेशंस ऑफ द प्राइस सीलिंग पॉलिसी। अब ये प्राइस सीलिंग करने के बाद क्या इंपैक्ट आया, क्या इफेक्ट हुआ, उसको देखना है, जो हम लोग ऑलरेडी हो चुका है स्टोरी के हिसाब से। एक बार पढ़ लेते हैं। इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। इफ प्राइस सीलिंग इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, it has no effect on price and quantity. प्राइस सीलिंग जो हुआ है, अगर जो इक्विलिब्रियम प्राइस था उसके अगर ऊपर करोगे तो क्या फायदा है। 50 पर केजी आलू, उसका दाम हो रहा है 60, लो क्या काम में लगेगा वो। इसलिए जो करना है वो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे में ही उसको फिक्स करना है। इसलिए याद रखना कि सीलिंग प्राइस हर समय इक्विलिब्रियम के नीचे ही आता है। ठीक है, it has no effect on price and quantity. At a higher price OP1 there will emerge excess supply which will put down the price. ये है स्टोरी, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, ये जो ऊपर में है ना, ये कर्व को देख के थोड़ा बहुत पढ़ लेना। मैं इस जगह से स्टार्ट कर रहा हूं, ये वाला, ये कर्व में हम लोग ड्रॉ किए थे। अब ये वाला देखो, एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई, allocation of available supply. Since at the control price supply is less than the demand, it will not be possible to satisfy everyone who wants to buy the commodity at the price fixed by the government. ठीक है रोशन, next, this arises the problem of allocating the limited supply among the buyers. अब किसको कितना देना है, प्रॉब्लम arise हुआ। Since price is not allowed to rise so as to allocate the available supply among the buyers, some other methods of allocations will have to be found. Some of the possible methods of allocations are, अब जितना भी रिसोर्सेज है उसको तो एलोकेट तो करना है। अब किस तरीके से एलोकेट कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा बहुत जो प्रोसेस है उस प्रोसेस इन्वेंटेड हुआ है, उस तरीके से ये एलोकेटेड होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, वो पहले जो आएगा वो पहले। एग्जैक्टली, नेक्स्ट पढ़ लेना एक बार। एलोकेशन बाय सेलर्स प्रेफरेंस। अब सेलर जिसको प्रेफर करेगा उस हिसाब से देगा। ये पता है, ये पता है कहां पे होता था, क्रेडिट रेशनिंग में। जो मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट रेशनिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देता है ना सेंट्रल बैंक को, या तो फिर सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी ना, तो सेंट्रल बैंक बताता है किसको, जितना भी कॉमर्शियल बैंक है उन लोगों को बोल देता है कि देखो ये इकोनॉमी का कंडीशंस है, अगर आप लोग सबको देने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन है एग्जैक्टली, देखो फिर डिमांड आएगा। एग्जैक्टली देखो कौन सा इंडस्ट्री को, कौन सा सेक्टर को चाहिए, उस सेक्टर को सिर्फ दो, सबको मत दो। इसलिए प्राइमरी सेक्टर को दो, जो सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर या तो फिर सर्विस सेक्टर है, उन लोगों को मत दो। तो वही बोल रहा है एलोकेशन बाय सेलर्स प्रेफरेंस। अब सेलर जिसको प्रेफर करेगा उनको देगा। नेक्स्ट रेशनिंग, ये तो हम लोग को पता है, rationing system. The most often adopted method is that the rationing by the government. Rationing is a system of distribution of a specified quantity of a product at the price fixed by the government. ठीक है, उसके बाद देखो ये emergence of black marketing. ठीक है, emergence of black marketing. Price ceiling and rationing benefits the poor consumer because they will be able to get a specified quantity of the product which is in short supply at a price fixed by the government. गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स किया उस प्राइस में जो रिसोर्स है उसका सप्लाई शॉर्ट हुआ है, कम हुआ है। बट एट द सेम टाइम प्राइस सीलिंग इज लाइकली टू गिव राइज टू ब्लैक मार्केट। ये क्या स्टार्ट करेगा, ब्लैक मार्केटिंग, वो चीज को तैयार करना स्टार्ट कर देगा। ब्लैक मार्केट इज ए मार्केट इन विच गुड्स आर, अब देखो
ब्लैक मार्केट इज अ मार्केट in which goods are sold illegally at price higher than the legally fixed price by the government. ठीक है? It occurs due to shortage of goods at the price fixed by the government. There are some consumers who are willing to pay higher price to get extra quantity. जैसे राशन, more than the rationing quantity. रेशन में जितना मिला उससे ज्यादा उनको जरूरत है, वो भी ज्यादा प्राइस देकर वो खरीदना चाहता है. ठीक है? यही चीज ब्लैक मार्केट को स्टार्ट, हाँ एग्जैक्टली. बट हम लोग पढ़ने का मन नहीं करता. While the sellers stand to gain if they sell the goods anything more than the price selling of OP2. ये पढ़ लेना. तो अगर उस समय जो सेलर है अगर ज्यादा दाम पे वो बेचना चाहता है तो ऑटोमेटिकली वही चीज ब्लैक मार्केटिंग को पूरा तैयार कर देगा. बस. तो हम लोगों का जो प्राइस कंट्रोल है उसमें जो फ्लोर प्राइस है और जो सीलिंग प्राइस है कंसेप्चुअली हम लोगों का समझ में आ चुका है. जो ग्राफ होता है वो भी समझ में आ चुका है और उसका इफेक्ट क्या होता है उसको कैसे डील करना वो भी हम लोगों को समझ में आ चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से. ठीक है, देखो ये वाला टॉपिक बचा हुआ था, इसको पढ़ लेते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट. टाइम एलिमेंट का इंपॉर्टेंस समझो. कहां पे? इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ए प्राइस. ए परफेक्टली एक कंपेटिटिव मार्केट. एक कंपेटिटिव मार्केट में अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना है तो उस समय टाइम कैसे रोल प्ले करता है. तो इस जगह पे जो प्राइस डिटरमाइन करना है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना. तो पूरा टाइम को ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. तो इस जगह पे और एक बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो जितना भी टाइम फैक्टर है वो टाइम फैक्टर को 4 तरीका से हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. सुनना और एक बार और. एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना है कहां पे? परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में. एक या तो फिर कंपेटिटिव मार्केट में एक प्रोडक्ट का प्राइस को डिटरमाइन करना है. अब जब डिटरमाइन करने जाओगे उस समय टाइम क्या कोई रोल प्ले करता है? यही है क्वेश्चन. अब तुम लोग बोलोगे ऑब्वियसली टाइम रोल प्ले करता है. अगर मैं यही चीज पूछूंगा जॉय से, जॉय यही बताएगा भैया जो प्राइस फिक्स्ड होता है कंपेटिटिव मार्केट में वो एक डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स से प्राइस फिक्स्ड होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट से. तो भैया जो सप्लाई है सप्लाई फोर्स है, अगर आप टाइम को मान लेंगे कि वेरी शॉर्ट, दैट इज पूजा के समय जो 4 दिन का स्टॉल है, तो उस समय भैया मार्केट में अगर बहुत ज्यादा भी डिमांड आ जाए उस समय उस प्रोडक्ट को तो हम ज्यादा सप्लाई कर नहीं सकते. तो ऑटोमेटिकली भैया जो प्राइस होगा वो जितना होना चाहिए तो उससे ज्यादा में ही होगा, ज्यादा ही होगा. अगर भैया मान लीजिए अगर वही टाइम अगर हो जाए जो बटनगर बाजार में जो मेला होता है, अगर उस सिचुएशंस में अगर आप लोग मान लेंगे जहां पे 15 डेज का मेला होता है, थोड़ा बहुत तो 5 दिन तो मार्केट ले सकते हो. वो जो एग्जांपल था 10 दिन लगेगा तो 5 दिन तो मार्केट ले सकते हो. जहां पे जो सप्लाई फोर्स है वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है. डिमांड ये सप्लाई थोड़ा बहुत बढ़ सकता है. तो ऑटोमेटिकली जब दोनों फोर्सेस जो प्राइस फिक्स होगा वो ऑब्वियसली वेरी शॉर्ट में जो प्राइस फिक्स होगा उससे कम ही होगा. शॉर्ट पीरियड में जो प्राइस फिक्स होगा वो ऑब्वियसली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो प्राइस होगा उससे कम ही होगा. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उस हिसाब से जो सप्लाई फोर्स है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा. अब जब सप्लाई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो नीचे के तरफ ही आएगा. तो इसीलिए ये हम लोग तो सिर्फ स्टोरी के हिसाब से सुने, तो वही बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ए प्राइस इन ए कंपेटिटिव मार्केट. एक कंपेटिटिव मार्केट में जब एक प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स्ड होता है उसमें क्या टाइम एलिमेंट कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या तो फिर नहीं? तो ऑब्वियसली प्ले करता है. तो इस जगह पे हम लोग क्या देखेंगे? वही चीज देखेंगे, वेरी शॉर्ट पीरियड. क्योंकि टाइम फैक्टर, ये पूरा जो टाइम फैक्टर है ना, इसको टाइम एलिमेंट जो है इसको हम 4 तरीके से इसको क्लासिफाई करेंगे. एक होगा वेरी शॉर्ट पीरियड, या तो फिर इसका और एक भी नाम है मार्केट पीरियड. एक है शॉर्ट पीरियड, एक है लॉन्ग पीरियड, एक है वेरी लॉन्ग पीरियड. ठीक है. अच्छा, लॉन्ग पीरियड मैं बता देता हूं. लॉन्ग पीरियड मतलब क्या होगा? जो बाजार का दुकान है, जहां पे तुम सोचते हो कि ये मार्केट में डिमांड है, वो ऑर्डर ले लोगे, तुम जहां से खरीद के लाते हो उस जगह से लाके बेचोगे. वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब क्या है पता है?
वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब तुम खुद एक प्रोड्यूसर्स हो जो पहले सर्वे करेगा मार्केट को, पहले ये समझेगा मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड है, या तो फिर आने वाला टेस्ट एंड प्रेफरेंस मार्केट में ऐसे अभी कैसा चेंज हो रहा है, ठीक है, वो पहले समझोगे। जो मार्केटिंग वाला चैप्टर हुआ था ना कॉमर्स में स्टार्टिंग से, एक 9 में कहा, क्लास 12 में भी तो हुआ है मार्केटिंग वाला, मार्केटिंग मिक्स कॉमर्स का। तो पहले वो सर्वे से स्टार्ट करोगे, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, उसके बाद मॉडल बनाओगे, उसके बाद सैंपल छोड़ोगे मार्केट में। अब उसके बाद वो जो कंज्यूमर लोग कंज्यूम करेंगे उससे डिमांड क्रिएट होगा, जेनरेट होगा, तब जाके तुम उस प्रोडक्ट को बनाओगे और मार्केट में बेच के प्रॉफिट को अर्न करोगे। तो ये जो प्रोसीजर, ये तो लंबा प्रोसीजर है। तो ये प्रोडक्ट का मार्केट तब जो टाइम एलिमेंट है ये क्या होना चाहिए, वेरी लॉन्ग होना चाहिए। तो इसीलिए जो टाइम एलिमेंट है वो 4 है, एक वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अब एक बार करके पढ़ लेता हूं। देखो, वेरी शॉर्ट पीरियड और मार्केट पीरियड, it refers to the time period in which the quantity of a commodity available for supply is absolutely fixed, that is supply curve of the commodity is perfectly inelastic। जो सप्लाई कर्व होगा इन केस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड या तो फिर मार्केट पीरियड, वो क्या होगा, इनइलास्टिक। प्राइस ऊपर नीचे जो भी जहां पे चले जाए, सप्लाई कर्व में थोड़ा भी चेंजेस नहीं কিনে আনতে পারবে না, ততদিনে শেষ হয়ে যাবে। तो है ही नहीं, तो आगे है। अब बोल्ड वाला सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द वेरी शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस में उसको बेचना है उस प्राइस को मार्केट प्राइस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और उसका जो कर्व होगा वो पीछे होगा। देखो ये जो कर्व है इसमें देखो, ये जो है ना SMP सप्लाई मार्केट प्राइस, MP मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, देखो ये पूरा परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है। प्राइस ऊपर जाए जो भी हो जाए, सप्लाई कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। उसके बाद देखो शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, शॉर्ट पीरियड रिफर्स टू द टाइम पीरियड इन व्हिच सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग मोर इंटेंसिव यूज ऑफ फिक्स फैक्टर। मतलब क्या बोल रहा है, बहुत अच्छी तरह से सुनना है, ये डेफिनेशंस क्या है। बोल रहा है जो फिक्स फैक्टर है उसको इंटेंसिव वे से यूज करके और थोड़ा प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। मतलब जो डबल शिफ्ट वाला था, फिक्स फैक्टर मतलब क्या है, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब है फिक्स फैक्टर। अब इसको तुम डबल शिफ्ट में यूज करके, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यूज करके थोड़ा बहुत प्रोडक्शन को तुम बढ़ा सकते हो। मिला में 5 दिन का मार्केट ले सकते हो, वही बोल रहा है, ठीक है। देखो ये वाला तो थोड़ा बहुत ये इलास्टिक होगा, जब ये इलास्टिक होगा तब इससे ऐसे आ जाएगा, तो ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड refers to the period which is long enough to enable the industry to adjust its supply completely to a change in demand। डिमांड के साथ ये इसका जो सप्लाई है कंप्लीटली ये एडजस्ट कर सकता है, मगर ये सर्वे नहीं कर सकता है। सर्वे करके क्या प्रोडक्शन करना वो देखना आएगा वेरी लॉन्ग पीरियड में। ये एडजस्ट करेगा खुद को कि ये मार्केट में डिमांड है तो मैं मार्केट से वो खरीद के यही लाके बेचूंगा, ठीक है। प्राइस दैट प्रिवेल्स इन लॉन्ग रन इज कॉल्ड द नॉर्मल प्राइस, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो वेरी लॉन्ग पीरियड है उसको देख लो। वेरी लॉन्ग पीरियड, very long period refers to the time period in which full adjustments can be made both to change in demand and change in supply। अब क्या है, जो लॉन्ग पीरियड था उसमें डिमांड कांस्टेंट था, अब कैसा डिमांड ऑलरेडी हो चुका है उस हिसाब से तुम सोच के तुम्हारा प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हो। मगर जब वेरी लॉन्ग पीरियड है उस समय तुम ये देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड कम हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड तैयार हो रहा है, दैट इज सर्वे, और उस हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार करना। तो ये लंबा एक प्रोसीजर है, वो उसके लिए टाइम बहुत ही ज्यादा चाहिए, इसलिए वो आ जाएगा वेरी लॉन्ग पीरियड में। बाकी सब कैसे डिमांड कांस्टेंट, एग्जैक्टली डिमांड कांस्टेंट, उस हिसाब से तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। मगर ये वेरी लॉन्ग पीरियड में डिमांड का जो चेंज हो रहा है वो भी तुम ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास उतना टाइम है। देखो अच्छा यही है, ठीक है। एक बार रीड कर लेना,
प्रॉब्लम होगा। हम लोग फिर से ये सब रिकैप करेंगे, मगर एक बार पढ़ लेना कंसेप्ट को। अगर पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं अगर दिमाग में बैठ जाए तो बाद बाकी जितना पढ़ेंगे वो बहुत इजी हो जाएगा हम लोग के लिए, और रिविजन बहुत अच्छी तरीके से होगा। पढ़ लेना, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा पूछ लेना बाद में।